हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने ग्राफ किए थे, ठीक है। तो आज हम उन ग्राफ पे ये कुछ प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं एच.सी. वर्मा से, ठीक है। उसमें ग्राफ के कुछ एक क्वेश्चंस हैं, तो जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको करवा रहा हूँ और ये आपको कॉपी में राइट डाउन करने हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे ये तो ऑब्जेक्ट थे दो, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। अगर किसी के पास एच.सी. वर्मा बुक है तो उसमें आप देख लीजिए, ठीक है। बाकी जिसको थोड़ी सी कंपटीशन की तैयारी करनी है तो वो तो ये बुक ले आए, परचेज कर ले अपनी, ठीक है। बहुत हेल्पफुल बुक है, ठीक है। अगर इसके न्यूमेरिकल आपसे हो जाते हैं तो फिर उसके बाद दिक्कत नहीं आती कहीं भी। कॉन्सेप्ट आपके इतने क्लियर हो जाएंगे कि कंपटीशन में आप आराम से इजीली क्रैक कर जाओगे, ठीक है। तो थोड़ी सी अपनी आदत डालें। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की एच.सी. वर्मा की 8 क्वेश्चन की प्रॉब्लम है ऑब्जेक्टिव से। उसको देखिए आप, इसमें क्या कर रखा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। इसमें क्या कर रखा है, पहले केस में इसमें क्या रखा है, इस ग्राफ के अंदर क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। दूसरा दे रखा है क्या ये पार्टिकल टर्न अराउंड है, कर रहा है। तीसरा इसमें क्या रखा है, क्या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ठीक है। चौथी चीज इसमें क्या रखी है कि एवरेज जो स्पीड है वो 0 to 10 सेकेंड में और 10 to 20 सेकेंड में। एवरेज जो स्पीड है 0 से 10 सेकेंड में और 10 to 20 सेकेंड में क्या बराबर है। ये सिर्फ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, इसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो इसको एक बार ध्यान से देखिए आप। पहले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन। क्यों, कल हमने किया था a इज इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन में क्या होता है, dt। इसका मतलब स्लोप ऑफ vt ग्राफ क्या देगा हमें, एक्सेलरेशन। तो इसका स्लोप देखो आप, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका स्लोप हमेशा कैसा बनेगा, इसी के अंदर बनेगा, स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। कर्व्ड होता तो हम अपना टेंजेंट डालते, लेकिन ये तो एक टेंजेंट की तरह ही बिहेव कर रहा है, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट, ठीक है। जिसका स्लोप कहीं भी चेंज ना हो, इसका मतलब वहां पे आपका एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, कांस्टेंट। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। समझ गए होगे ना, स्ट्रेट लाइन में है तो एक्सेलरेशन हमेशा कैसा मिलेगा आपको, कांस्टेंट। ओके, अगला है इसमें पार्टिकल टर्न अराउंड। क्या पार्टिकल अराउंड टर्न किया गया है, तो देखो पार्टिकल यहां से आया 10 पे, ठीक है। उसके बाद 0 से क्या ये टर्न किया है, नहीं किया, ठीक है। ये सीधा ही बढ़ता गया है, इसका मतलब पार्टिकल ने कोई टर्न नहीं किया। तीसरा क्या रखा है, क्या बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है। ये ग्राफ को जितना आगे तक है, ठीक है, 30, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, एक बार आप देखने की कोशिश कीजिए। देखो ये एरिया और ये वाला एरिया, क्या दोनों एरिया सेम दिख रहे हैं आपको, क्या दोनों एरिया सेम दिख रहे हैं, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। तो आप कह सकते हैं कि ये वाला एरिया बड़ा है और ये वाला एरिया क्या है, छोटा है। इसका मतलब क्या इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता भाई, ठीक है। क्योंकि इस एरिया का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, इसका एरिया का डिस्प्लेसमेंट कम है। इन दोनों को घटाओगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। लास्ट का आपको बताना, एवरेज स्पीड जो है वो 1 to 10, देखो 0 से 10 तक, ये 0 से 10 है, ठीक है। और ये 20 से 10 है, 10 to 20। इन दोनों का ग्राफ अगर हम देखते हैं तो एवरेज स्पीड दोनों के बराबर आएगी, ठीक है। चाहे आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकाल लीजिए। 0 से 10 पे देखो, 10 पे 0 से 10 पे टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एवरेज स्पीड
ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी एवरेज। इसका ग्राफ जो है देखो, ठीक है, एवरेज स्पीड का मतलब है v आपको निकालना है, ठीक है। तो v यहाँ पे भी 10 था, हर जगह 10 ही है, ठीक है, और यहाँ पे भी कितना है 10 है। तो एवरेज स्पीड आपको पॉजिटिव बतानी, स्पीड बतानी है, ठीक है। तो ये एरिया और ये एरिया 10 to 20 और 0 से 10 दोनों बराबर है, ठीक है। वेलोसिटी नहीं बतानी, क्या बतानी है, स्पीड। तो स्पीड दोनों केस में पॉजिटिव होती है, ठीक है। वेलोसिटी अगर पूछते हैं तो 0 हो जाती है, 0 से 10 और 10 to 20 में, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है, पॉजिटिव है और इक्वल है, दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये करेक्ट है। तो कुछ कुछ समझ में आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़े से अगर आपको नहीं समझ में आते ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब तक धीरे धीरे आप करेंगे नहीं ना, तब तक आप डिफिकल्टी लेवल को आप पकड़ कैसे पाएंगे, ठीक है। तो जितना आपको समझ पा रहे हो उतना आप गेन कीजिए, ठीक है। फिर कुछ टाइम के बाद ऐसा आएगा कि आपको हर चीज़ आने लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस इन चीज़ों का सबसे असरदार तरीका है बस। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कोई ग्राफ आपको दे रखा है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये अगला क्वेश्चन है 9वां ऑब्जेक्टिव में। ये कोई ग्राफ दे रखा है इस तरह का, इसमें एक रखा है, इसमें जो पार्टिकल है, पहले पॉइंट में पार्टिकल जो है 6 टाइम रेस्ट पे आया है। जो पार्टिकल है वो 6 टाइम्स रेस्ट पे है। देखते हैं, देखो रेस्ट का मैंने आपको बता रखा है, आप क्या डालेंगे, स्लोप। देखो इस वाले स्लोप पे आप डालते हैं, यहाँ पे क्या है 0। ये वाला स्लोप आप डालते हैं, यहाँ पे क्या है 0। ये वाला स्लोप आप डालते हैं, यहाँ पे क्या है 0। ये वाला स्लोप आप डालते हैं 0। ये वाला स्लोप आप डालते हैं 0। ये वाला स्लोप आप डालते हैं 0। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। हर एक जगह स्लोप क्या है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस में मिलेगा आपको, रेस्ट में। तो इसका मतलब ये कितने टाइम्स रेस्ट में है, 6 टाइम्स। इसका मतलब पहला आंसर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। इसमें जो तीनों अगले आंसर दे रखे हैं वो इनकरेक्ट ही हैं। जैसे दूसरे में दे रखा है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड है वो t = 6 सेकंड पे। ऐसा नहीं है भाई, स्पीड कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज, कभी डिक्रीज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 6 सेकंड पे आपको मैक्सिमम स्पीड मिलेगी, ठीक है। इसी तरह अगले केस में दे रखा है कि वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी t 0 से t 6 सेकंड तक। ऐसा भी नहीं है, वेलोसिटी पॉजिटिव t 0 to 6 सेकंड नहीं। ये भी वही चीज है, पहले ग्राफ ऐसा था ऊपर, उसके बाद नीचे आया, नीचे नीचे, तो स्पीड पॉजिटिव नहीं रही, ठीक है। वेलोसिटी पॉजिटिव नहीं रही, स्पीड नहीं, स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव होती है, वेलोसिटी पॉजिटिव नहीं रही, ठीक है। अगले केस में एक रखा है लास्ट में कि एवरेज वेलोसिटी है वो टोटल टाइम पीरियड के लिए, टोटल टाइम पीरियड के लिए वो नेगेटिव है। देखो अगर मैं इस ग्राफ को कनेक्ट करूं, ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन नेगेटिव 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 नेगेटिव, लेकिन ये कुछ बचा हुआ पार्ट है, ये कैसा दिख रहा है आपको, एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव दिख रहा है या नहीं, ये बताओ मुझे आप, ठीक है। इस एक्सिस से नीचे वाली सारी नेगेटिव हो गई, कोई बात नहीं, हमने मान लिया, ठीक है। लेकिन इस एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर एक कर्व टाइप में बड़ा हुआ है, ठीक है, तो वहां पे वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब टोटल टाइम पीरियड के लिए, पूरे टाइम पीरियड के लिए, यहां तक के लिए इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या नहीं है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। इसमें ऑप्शन पहला ही करेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये बुक आप जरूर परचेज कर लें, कहीं ना कहीं से आप मंगवा लें, ठीक है। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, लगभग 300 साढ़े 300 रुपये की आती है, ठीक है। ऐसी बुक आएगी, देखना, ठीक है, ऐसी बुक आएगी। एच वर्मा का नाम ले देना फॉर फर्स्ट, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं, कुछ ऐसा है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 8th।
ठीक है, जिसमें ग्राफ है मेनली। इससे पहले भी एक ग्राफ है, वो आपको ट्राई करना है खुद अगर आप बुक ले आएंगे तो, ठीक है। टू, 4, 6 और 8, ये मैं अपनी तरफ से मिला रहा हूँ, ठीक है। और नीचे है यहाँ पे 10, बीच में 5 और ये 0 टाइम, एंड दिस इज वेलोसिटी, मींस मीटर पर सेकंड में। ये इस तरह का कोई ग्राफ दे रखा आपको। इस ग्राफ में आपको निकालना है पहला तो एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे पहले एक्सेलरेशन करवाता हूं। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। देखो ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ है, ये तो वेलोसिटी का चेंज हो गया, ये 8 थी और ये 2 थी, इसका मतलब वेलोसिटी कितनी बच गई, 6, ठीक है। ये 10 पे दे रखा है नीचे, ठीक है। तो v माइनस यू अपॉन में टी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 अपॉन में टाइम कितना है, 10, 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहली चीज समझ में आ गई, कोई बात नहीं। ये फॉर्मूला आप नहीं लगाना चाहते तो आप ग्राफ चाहिए। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, स्लोप, और स्लोप क्या होता है, tan थीटा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि क्या है ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन टेंजेंट थीटा, ये थीटा हो गया। अब बताइए tan थीटा अगर यहां से निकालेंगे हम इस ट्रायंगल से, कितना होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 6, बेस ये कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों तरीके आप यूज कर सकते हैं। तो बेटर ये है कि आप ग्राफिकल मेथड ज्यादा यूज करें, बहुत इजी रहता है और प्रैक्टिकली चीजें आपको दिखती है वहां पे, ठीक है। इक्वेशन के चक्कर में इतना ना फंसे, जिसमें फंसेंगे हम बताएंगे कहां पे इक्वेशन का यूज होएगा, ठीक है। अगला काम इसमें है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 0 to 10 सेकेंड, ठीक है। अगला काम आपको क्या बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब ग्राफ में आप आइए, देखो ये पार्टिकल ने चला है, तो ये वाली इसकी पूरी क्या है, डिस्टेंस कवर्ड है, ठीक है। इस डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला देखो किस तरह निकालोगे आप, s इज इक्वल टू, देखो इस पूरी डिस्टेंस के अंदर दो चीजें दिख रही है आपको, देखो एक तो ये ट्रायंगल, ठीक है। तो एक तो ट्रायंगल का एरिया आप निकाल लीजिए, कितना होगा ट्रायंगल का एरिया, 1/2 बेस इंटू में कितना है हाइट, ये हाइट कितनी है पूरी, हाइट 6 और बेस कितना है पूरा 10, ये 10 है ना यहां तक, तो ये भी 10 ही है, ठीक है। प्लस ये एक आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 2, ये 2 हो गया और ये पूरा कितना हो गया 10। इतना तो आता होगा, मैथ में फॉर्मूला पढ़ा होगा ना आपने, ठीक है। तो ये एरिया हमने निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद इसको सोल्व कर लो, 3 कितना आ गया यहाँ से 50 मीटर, इसका मतलब डिस्टेंस कितनी आ गई इसकी 50 मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी 50 मीटर होगी, देखिए क्यों होगी, क्योंकि ग्राफ के नीचे कुछ नहीं गई। देखो ये सारी चीजें कैसी हैं, पॉजिटिव है, 2, 4, 6 ये सारी चीजें कैसी हैं, पॉजिटिव है और स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होता है, बराबर होता है, पढ़ा है ना ये आपने, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितनी होगी 50 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों, ठीक है, ये भी कितनी होगी 50 मीटर। ओके, ये क्वेश्चन समझ गए आप, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन और करते हैं अभी, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे कर लेना, क्योंकि
एच.सी. वर्मा के हैं, ठीक है, आपको करने आने चाहिए। अब प्रदीप प्रदीप की बुक आप आराम से कर लेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, देखिए लिखता हूँ मैं, डायग्राम बनाता हूँ। स्ट्रेट है पूरा, ठीक है। तो इसमें ये 50 दे रखा है आपको, और ये आपको दे रखा है 100, और ये एक्स है, पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है आपको, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है 2.5, ये आपको दे रखा है 5, ये आपको दे रखा है 7.5 सेकंड है ये, ठीक है। ये आपको दे रखा है 10, ये आपको दे रखा है 12.5 सेकंड, और ये दे रखा है 15 सेकंड, ठीक है। इस तरह का आपको कोई ग्राफ दे रखा है। इस ग्राफ में देखिए आप क्या करेंगे, देखो इस ग्राफ में क्या निकालना है, क्या ये रखा है कि इसमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है 0 to 10 सेकंड। पहला काम, एवरेज वेलोसिटी एट 0 to 10 सेकंड, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी आपको निकालनी है 0 से 10 सेकंड। तो पहले एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो आपके पास कितना दे रखा है, 10 तक आपको निकालना है। डिस्प्लेसमेंट देखो आप, टोटल 10 सेकंड तक, ये 10 सेकंड है, इसको अगर मैं मिलाऊं तो 10 सेकंड तक उसकी पोजीशन कितनी रही, 100। जो इसकी फाइनल पोजीशन है वो कितनी रही, 100। इनिशियल नहीं देखना हमें, एवरेज देखना है। एवरेज एवरेज कहां तक चला, ये 100 तक, ठीक है। एवरेज कहां तक चला, ये 100 तक। इस कहां तक देखना तो एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, हाँ। तो कितना आ जाएगा ये, 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर ये चीजें। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी, 0 से लेकर कहां तक पहुंचा है, 100 तक। तो आप इसको ऐसा लिखते हैं 100 माइनस 0 और 10 माइनस 0। 0 से चला 100 में पहुंचा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल टाइम। क्लियर ये चीज। दूसरा देखो आप, दूसरा इंपॉर्टेंट है, वो देखिए आप, तो समझ नहीं लायक है दूसरा। दूसरे में क्या रखा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप निकालिए 2 पे, 5 पे, 8 पे, 12 पे, ठीक है। आपको क्या निकालनी, इंस्टेंटेनियस, कि इस पॉइंट पे 2 सेकंड पे कितनी होगी, 5 पे कितनी होगी, 8 पे कितनी होगी, 12 पे कितनी होगी, ठीक है। देखिए इसको किस तरह निकालेंगे हम, बहुत आसान सा तरीका है। अगर आप मेरे दोनों वीडियो अच्छी तरह देखी होंगी तो देखो, यहां से देखो इसमें 2.5 दे रखा है, और आपको निकालना है यहाँ पे 2 पे, तो 2 कुछ इसके पास मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्यों नहीं पड़ना वो सुनो। ये ग्राफ यहां से लेके 2.5 तक, क्या इसकी स्लोप में कोई चेंज हुआ है, इसकी स्लोप में कोई चेंज नहीं हुआ। 2 पे भी वही स्लोप है, 2.5 पे भी वही स्लोप है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, tan थीटा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan थीटा। आपको निकालना क्या, वेलोसिटी, हाँ। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, tan थीटा, ठीक है। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, या 50 अपॉन में 2.5। समझ के या नहीं बताओ मुझे आप, ठीक है। यहां तक 50, 2.5 पे भी उतना ही है, 2 पे भी उतना ही है, क्योंकि स्लोप में कोई चेंज नहीं है, इंक्रीजिंग है। तो कितना होगा, 20 मीटर। इसके बाद अगला, ये 2 सेकंड पे आया है, ठीक है। और v 5 सेकंड पे देखो आप,
5 सेकंड पे आप देखते हैं तो इसका जब आप टेंजेंट बनाएंगे, ठीक है, इसका टेंजेंट कैसा बनेगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसका मतलब इसका स्लोप क्या है, 0। तो 5 सेकंड पे कितना मिलेगा आपको, 0। इसी तरह आप आइए 8 सेकंड पे। आसान है समझने का तरीका, बस आपको पिछली दोनों वीडियो अच्छी तरह आनी चाहिए बस। अगला देखिए 8 सेकंड पे, 8 सेकंड कुछ यहां होगा, ठीक है। अब ग्राफ आप 8 के बाद देखो यहां तक, यहां तक इस ग्राफ में जो स्लोप है, ठीक है, इस ग्राफ में जो स्लोप है वो कहीं चेंज हो रहा है, कहीं चेंज नहीं हो रहा। तो इसकी जो डिस्टेंस है टोटल कितनी है, देखो ये वाला कितना है, ये टोटल 50 है ना, 100 माइनस 50 कितना है, ये 50। डिफरेंस दोनों के बीच में कितना है, 2.5 है। क्यों, क्योंकि इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लें, यहां से स्लोप चेंज हुआ है, ठीक है, तो इसके बीच की वैल्यू कितनी होगी, 2.5। तो ये कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह V12 देखिए आप, V12 देखिए, V12 में क्या करेंगे हम, वही चीज यहां पे भी है, 12 कुछ इसके आसपास मिलेगा, ठीक है, ये वाली स्लोप, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये वाली स्लोप में कोई चेंजमेंट नहीं आया, तो वही आंसर इसका होगा 50/2.5, 20 मीटर पर सेकेंड। वही चीज है सेम, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस इसमें ये है, इसका स्लोप जो है वो कैसा है, नीचे की तरफ है। वो ग्राफ मैंने बनाया था ना कैसा, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या होता है, ये कैसा है, नीचे। बताइए क्लियर हुई दोनों पॉइंट। तो इसमें यही सोल्व करना था, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी ना हो इसलिए नेक्स्ट ट्यूशन और करते हैं, इनको कर लेना आप ध्यान करके, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है 10th एक्सरसाइज का। ऐसा नहीं है, ऐसा टच चाहिए, -5 और +5 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, ये 20 है, ये 40 है, बीच में 30 है, ये 10 जी। देखिए इसमें दो चीजें पूछ रखी हैं। पहले में पूछ रखा है डिस्टेंस और दूसरे पूछ रखी है एवरेज वेलोसिटी। डिस्टेंस और दूसरे पार्ट में पूछ रखी है एवरेज वेलोसिटी। 40 सेकेंड, 40 पे ही, ठीक है। दोनों केस किसमें पूछ रखे हैं, 40 पे, पूरे टाइम पीरियड के लिए। देखो डिस्टेंस आपको निकालनी है, इसका मतलब ये वाला पूरा पोर्शन। किस तरह निकालेंगे आप, एरिया निकाल लें इसका। देखो किस तरह निकालेंगे, दो ट्रायंगल हो गए यहां से, ठीक है। तो 1/2 इंटू में कितना हो गया, 5 इंटू में कितना हो गया, 10 हो गया। इसी तरह ये भी सेम टू सेम इतना आएगा, ठीक है, +1/2 इंटू में 10 इंटू में 5, 20 - 10 हो गया ना, 10 ही रह गया, कितना आ गया यहाँ से, 50 आ गया। अरे आसान काम, देखो ये ट्रायंगल लिया, 1/2 बेस कितना है, 10 और हाइट कितनी है, 5। इसी तरह इसमें 1/2 बेस कितना है, 20 - 10, टोटल बेस कितना रहेगा, 10 रहेगा ना। इसी तरह आगे भी ग्राफ ऐसा ही है, सेम टू सेम यही आएगा आंसर 50। आप ये मत सोचना कि नीचे की तरफ ग्राफ है तो हम निकालना नहीं चाह रहे। डिस्प्लेसमेंट होता ना तो हम सोचते हैं, डिस्टेंस में हर एक क्वांटिटी कैसी रहती है, पॉजिटिव, ठीक है। तो अगले वाले में कितना आएगा, 50। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 100 मीटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये चीजें समझ रहे हो ना आप, ठीक है। दूसरा काम देखिए आप, एवरेज वेलोसिटी। हाँ अब देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 50 तो ऊपर पॉजिटिव है और 50 ही नीचे नेगेटिव है, तो कितना बचा, 0। और 0 की समथिंग कुछ भी लिख लो तो 0। तो टोटल डिस्टेंस तो कितनी आ गई, 100 मीटर, और वेलोसिटी कितनी आ गई, एवरेज वेलोसिटी 0।
समझ गए? तो अगले दो छोटे छोटे क्वेश्चन हो रहे हैं, उनको और देखते हैं एक बार। देखिए जल्दी जल्दी, ये कुछ ऐसा ग्राफ दे रखा आपको, ऐसा 10 सेकेंड 20 मिनट पोजीशन टाइम ग्राफ। ये ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ में क्या रखा है, कोई पोजीशन टाइम ग्राफ है, उसमें एक रखा है कि कोई ऐसा टाइम आप बताइए जिस पे एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाए। कोई ऐसा टाइम पीरियड आप बताइए जिस पे एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाए, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए। देखो इसको मैंने यहां से कनेक्ट कर लिया, यहां से ये चला और यहां पे पहुंच गया, ठीक है। आप सोच के देखिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट किसका पॉइंट है, रेस्ट का पॉइंट है। इसको कनेक्ट करेंगे ना तो ये पार्टिकल टाइम एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, इसका मतलब यहाँ भी 20 यहाँ भी 20, ठीक है ना 20 ये भी। तो ये जो डिस्टेंस होगी लगभग 10 के आसपास है, 10 से थोड़ी ज्यादा है, तो इसको एक हाइपोथेटिकल बता दिया 12 मीटर, कि 12 मीटर पे एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। मतलब पूरा क्वेश्चन यही है बस इसमें, कि एवरेज वेलोसिटी कब 0 होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करवाया हुआ भी है, देखो ये सीक्वेंस में 12 क्वेश्चन है ये एचसी वर्मा का, ठीक है। This is 4, this is 2, this is 3, this is 2, this is 4 and this is 6। कल एक चीज मैंने आपको बताई थी, कल या परसों की वीडियो में, कि इस तरह के ग्राफ में आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी स्टेज है जब एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल हो जाए। इस ग्राफ में आप देख के बताइए एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब इक्वल होंगी, ये मैंने आपको बताया हुआ भी है, ठीक है। देखिए मैं बताता हूं आपको, यहां पे आप डालेंगे डेल से स्लोप डालेंगे, स्लोप डालेंगे, ये स्लोप देखो आप, यहां पे मैं स्लोप देखता हूं, ठीक है। तो इसका स्लोप कुछ इस तरह कनेक्ट हो जाएगा, देखो। तो ये वाला एंगल और स्लोप वाला एंगल, दोनों एंगल क्या है, बराबर है। दोनों एंगल क्या है, इक्वल है ना। यही चीज तो मैंने आपको बताई थी कि ये वाला एंगल और स्लोप वाला एंगल अगर बराबर हो गए तो स्लोप तो हमें देता है इंस्टेंटेनियस और एवरेज हमें ये देता है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है तो आप लास्ट से लास्ट वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरह, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ भी है, ठीक है। इसमें आप देखिए तो ये वाली पोजीशन कौन सी है, वाई एक्सिस में तो 3 मीटर है, ठीक है। वाई एक्सिस में कितनी है, 3 मीटर, ठीक है। और एक्स एक्सिस में कितनी है, देखो ये 4 पे है, तो लगभग ये किस में मिलेगा आपको, 5 के आसपास, ठीक है। इस 6 थोड़ा इस साइड कर लो, मतलब इसके बीचों बीच 5 मिलेगा। तो y इज इक्वल टू 3 मीटर और x इज इक्वल टू 5 मीटर पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या मिलेंगे आपको, एक, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, यही इसमें ग्राफिकल क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में भी आई होंगी, ठीक है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहिए अब, क्योंकि अब आपके पास टाइम है, इनफ टाइम। तो ये बुक आप अगर परचेज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप प्रदीप की बुक आपके पास है ना, तो उसके क्वेश्चन जो ग्राफिकल क्वेश्चन है उनको और सोल्व करना आप, ठीक है। अब आपको आसान लगेंगे और आप कर भी पाओगे, ठीक है। जो डाउट आए आप पूछ लेना, ठीक है। लेकिन पढ़ा करो भाई, आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, इस समय को अगर ख़राब कर दिया तो उसके बाद समय अगर अच्छा भी आएगा तो ये समय आपके लिए खराब, जो खराब है वो खराब ही रहेगा, ठीक है।
तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, कल जूम ऐप पे मीटिंग है आपकी, उसको भी ध्यान रखना। मैं चाहता हूँ कि सभी उसमें प्रेजेंट हो। ठीक है, ओके, गुड नाइट।